गौ माता से हमको दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है योजना अच्छी है। तो जो आप लोगों का जो पीस था वहां पर कांग्रेस बैटिंग करते दिख रही है। नहीं देखिए, हिंदुत्व, राम, माता कौशल्या, आप लोग का पीस था। देखिए कि नानी याद दिलाने वाले को नाना बहुत याद आ रहे हैं। आप लोगों ने भी किया था। हाँ, हमने लिखा था, नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसको परस्यू किया कि कांग्रेसियों के यहाँ क्यों पढ़ते हैं। हाँ, भाजपा के नहीं पढ़ते। भाजपा, अरे तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के यहाँ तो पढ़ेंगे। नहीं तो जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनका भी नहीं पढ़ते। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे कोई कांग्रेस का ईडी में फंसा आदमी बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये फिर भी जनता जानना चाहती है कि भाई कौन हो सकता है फेस। नहीं, मैंने पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं देखा ऐसे नजर तो हुए हैं, एकात्म परिसर में आगजनी कराना, नहीं, बृजमोहन जी के सस्पेंड हो जाना, नेता प्रतिपक्ष के समय में कुछ अप्रिय घटना हुई थी। हाँ। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेश तिवारी, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। चुनाव आ चुका है, योग है, चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और मैं पहुंचा हूं बिलासपुर। तो बिलासपुर में सबसे पहली बातचीत मेरी होने जा रही है अमर अग्रवाल जी से। प्रदेश में लगातार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, वित्त की अच्छी समझ रखते हैं, आबकारी की नीतियां बनाने के लिए उनका योगदान है। जीएसटी जब देश में लाया जा रहा था तब उसकी कमेटी थी, जो उसकी काउंसिल थी, उसके वो मेंबर थे, यानी बहुत सारे बुद्धिमान लोग हुआ करते थे। प्रदेश में इकोनॉमी की समझ रखने वाले नेताओं के तौर पर अमर अग्रवाल जी की पहचान है और बिलासपुर से लगातार विधायक चुनकर जाते रहे हैं। किसी कारणवश 2018 में चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन फिर से वो एक बार मैदान में डटे हुए हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस समय जो प्रदेश की सियासत आप देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कहाँ पर पाते हैं? नहीं, देखिए, आज जो प्रदेश की राजनीति है, 2000 में छत्तीसगढ़ बना और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल है, ये छत्तीसगढ़ के लिए पूरी तरह से पीछे धकेलने वाला कार्यकाल कहा जा सकता है। और इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जो परंपराएं प्रारंभ हुई है, खासकर भ्रष्टाचार, मैं कई बार भाषणों में कहता हूं कि जब बाढ़ आती है तो टीवी में समाचार आता है कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भ्रष्टाचार खतरे के निशान से ऊपर है और आज हालत ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक बिना पैसे के कोई काम हो नहीं सकता और पैसे की भी जो राशि है वो इतनी अत्यधिक है, छोटे छोटे सीमांकन की, नामांकन की, आय प्रमाण पत्र की, आम आदमी के बस से बाहर हो गया। तो एक कहना चाहिए कि नई संस्कृति का जन्म हो रहा है। दूसरा, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ का समाप्त हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है, मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था जब तक खराब नहीं हो सकती, जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो। उदाहरण हमारे सामने है, यूपी का वही सरकार है, वही अधिकारी हैं, केवल चेहरा बदला योगी जी का। आज अगर यूपी में देखें तो पूरी तरह से अपराध नियंत्रण में है और आज दूसरी तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कुल मिला के अगर मैं बातचीत करूं, कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, डेवलपमेंट के काम शून्य हो, ये 4.5 साल पूरे निराशाजनक कार्यकाल कांग्रेस का रहा है। और क्या कांग्रेस का भी केवल विश्वास है कि हम कुछ कहना चाहिए कि योजना बना देंगे, लोगों को सीधा नगद दे देंगे, उसके भरोसे सरकार बना लेंगे। उनका मूल मंत्र भी वही है। तो डेवलपमेंट का मायने आपकी नजर में केवल सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग है? सड़क, पुल, पुलिया, ये या लोगों को पैसे जेब में जाए, उनका आर्थिक विकास हो? नहीं, आर्थिक विकास के अलग तरीके हैं। सीधा पैसा जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से विकसित नहीं कर सकता। आर्थिक रूप से विकसित व्यक्ति जब होता है जब राज्य की तरक्की होती है, राज्य का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तब राज्य की तरक्की मानी जाती है। सबसे बड़ी बात, सारी चीज होने के बाद भी अगर व्यक्ति अपनी जान माल को लेकर सुरक्षित नहीं है, खुश नहीं है,
तो वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं, वो आर्थिक प्रगति किसी काम की नहीं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सरकार 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति एक नई इनने विकसित की है, मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सब इन मुद्दों को निरंतर उठा रही है। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति आज देश के प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर पूरे देश का विश्वास है और पूरा देश ये मानता है कि एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में ये देश है। और उसके बाद 15 साल हमने जो काम किया वो सब आम जनता ने देखा है। तो हमारी पार्टी अभी सक्रिय है और क्यों आप पूरी तरह से हम आगे आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट पैसे देते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नहीं, देखिए, ये जो सीधा पैसा देने का तरीका है ये एक नई बहस का मुद्दा है। अभी एक फोरम बना था, इसमें बहुत से अर्थशास्त्री भी थे, सुशील मोदी जी की अध्यक्षता में, मैं भी था उसमें। उसमें हम लोगों की चर्चा हुई कि कौन सी चीज किसको देना। देखिए, सोशल सिक्योरिटी पूरी दुनिया में सब जगह है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे देश में भी है, लेकिन किसको देना, किस रूप में देना, केवल क्या चुनाव जीतने के लिए देना या उनको खड़ा करने के लिए देना, ये दोनों अलग अलग एक नई विषय है। जहां तक देखिए किसान सम्मान निधि का है, किसान सम्मान निधि से किसानों को जो एक राहत है थोड़ी सी वो मिले, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, उसके पीछे भावना वो है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में योजना उनको देने के लिए भी बनाई जाती है, तो उसके पीछे भ्रष्टाचार है। अगर मैं गोठान की बात करूं तो आप पूरे गोठान की, हो सकता है कि वो परियोजना अच्छी हो, लेकिन उसका अगर आप क्रियान्वयन देखेंगे, उसके तौर तरीके देखेंगे, तो भ्रष्टाचार की जो कहानी है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। जब आप लोग ये बात कहते हैं तो कांग्रेस कहती है आप लोगों को गौ माता से दिक्कत है, नहीं, उनके लिए आप लोगों ने काम नहीं किया। ये तो राजनीतिक कहने की बात है। गौ माता से हमको दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है योजना अच्छी हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन क्या है। आप मेरे को एक चीज बताइए, एक तरफ किसानों को आप पैसा दे रहे हो, दूसरी तरफ 3 बोरा मैंडेटरी कर रहे हो कंपोस्ट वर्मी को, उसकी लागत कितनी आ रही है? 2 रुपया किसानों को दे रहे हो आप, या गोबर का दे रहे हो, और 10 रुपया वसूल रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है? और गौ माता के नाम से या जो अन्य गांव गरीब किसान के नाम से योजना बना के इनका एजेंडा भ्रष्टाचार है। तो ये भावनात्मक बात बहुत दिन तक चलती नहीं है, जनता सब बात को समझती है। राजनीति के जानकार तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जो भावनात्मक बातें कर रही है बीजेपी से सीखा हुआ है। राम वनगमन उन्होंने बना दिया, उनका कहना है। माता चंदखुरी का मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, कांग्रेस ने बना दिया। तो जो आप लोगों का जो पीस था वहां पर कांग्रेस बैटिंग करते दिख रही है। नहीं, देखिए, हिंदुत्व, राम, माता कौशल्या, आप लोग का पीस था। देखिए, ये जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जनसंघ से प्रारंभ होती है। अगर आप जनसंघ की या बाद में भारतीय जनता पार्टी के सारे मैनिफेस्टो को देखें या जो उनकी नीतियों को देखें तो शुरू से बड़ी स्पष्ट है। चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे वो सामान्य नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे वो 370 धारा का हो, कोई आज के विषय नहीं है हमारे, ये शुरू से है। और राम को काल्पनिक बनाने वाले को बताने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, धारा 370 का लगी रहे हटाया विरोध करने वाले, समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले आज उस पिच पे क्यों खेल रहे हैं? आप लोगों ने खुला छोड़ा था। नहीं, इसलिए खेल रहे हैं कि उनके समझ में आ गया है कि वो बहुत गलत रास्ते पे चल रहे थे, तो अब उसकी खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 89 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, पहली बार नेहरू जी को फोटो उनने चुनाव प्रचार में लगाया। तो उस समय किसी का संपादकीय पढ़ा था मैंने बहुत अच्छे एडिटोरियल को, कि नानी याद दिलाने वाले को नाना बहुत याद आ रहे हैं। क्योंकि राजीव गांधी ने कभी कहा था
कि जो भ्रष्टाचार करेगा मैं उसके नानी याद दिला दूंगा। तो किसी अखबार में मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा कमेंट था कि नानी याद दिलाने वाले को नाना बहुत याद आ रहे हैं, तो राम को काल्पनिक बताने वाले को राम बहुत याद आ रहे हैं। राम के बिना उद्धार भी कहाँ है? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, राम को काल्पनिक बताने वाले को राम बहुत याद आ रहे हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोगों ने अपने से कोई मुद्दा नहीं उठाया, ईडी भरोसे आपकी आप बीजेपी चल रही छत्तीसगढ़ में। ऐसा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी बाद में करेगी, विज्ञप्ति जो है वो डॉक्टर रमन सिंह जारी कर देते हैं। देखिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जैसे ये सरकार बनी, सबसे पहले इन्होंने सीबीआई को प्रतिबंधित किया। सबसे पहला ऑर्डर कि सीबीआई हमारे राज्य में नहीं आएगी, क्योंकि सीबीआई का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकारें ऐसा निर्णय कर सकती है। आप लोगों ने भी किया था? हाँ, हमने लिखा था, नहीं हुआ, लेकिन बाद में इन्हें उसको परस्यू किया। दूसरा, देखिए, जो आईटी की रेड है, ईडी की रेड है, वो एक स्वाभाविक पूरे देश में चल रहा है। अब ये बार बार प्रश्न उठाते हैं कि कांग्रेसियों के यहाँ क्यों पढ़ते हैं। हाँ, भाजपा के नहीं पढ़ते। भाजपा, अरे तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के यहाँ तो पढ़ेंगे। नहीं तो जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनके यहाँ भी नहीं पढ़ते। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके जांच चल रही है। किसकी जांच? हिमंता बिस्वा शर्मा की नहीं हो रही है। नहीं, क्यों नहीं हो रही है? वो जो केस है वो पेंडिंग है। तो बाकी लोगों की जिस रफ्तार से हो रही है उस रफ्तार से नहीं, छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो जो एक ईडी की प्रक्रिया वो चल रही है। अभी जैसे कोई कांग्रेस का ईडी में फंसा आदमी बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये केवल जो है, इनको तो जवाब इधर उधर की बात नहीं करके ईडी जो आरोप लगा रही है, प्रमाण सहित इनको देना चाहिए कि हमने ये नहीं किया और हमको तंग किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि तंग किया जा रहा है। ये कैसे तंग किया जा रहा है? कि ईडी राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है। कौन सी राजनीतिक? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की टूल किट है ईडी। नहीं, देखिए, कौन सी राजनीतिक अस्थिरता ला रही है? जो उनके अधिकारियों को गिरफ्तार करना, उनके नेताओं के यहाँ छापे मारना। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, ईडी ने किसी के यहाँ छापे मारे, चीटिंग पकड़ाई, पेपर पकड़ा है, उसके आधार पे उन्होंने स्वीकार किया, तो क्या ये बोल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया? तो देखिए, कोई भी आदमी जब ये सब चीजों में पकड़ा जाता है तो उसके बाद ये सब चर्चा करना, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ईडी के ऊपर आरोप लगाने से या और किसी के सिस्टम पे आरोप लगाने से पहले है जो उनके भ्रष्टाचार के सिस्टम उसको ठीक कर लेना। बीजेपी की तैयारी कैसी है? चेहरे को लेकर बार बार आती है। जब आप लोगों के पास चेहरा था तब आप लोग कहते थे कि कांग्रेस का दूल्हा कौन है अता पता नहीं है, इनको मत जिताओ। जनता ने उनको जिता दिया। इस बार आप लोगों से जनता पूछ रही है कि आप लोगों का मुखिया कौन होगा, किसके चेहरे पे जाने वाले? कांग्रेस के पास भी मुखिया नहीं है। कांग्रेस के पास चीफ मिनिस्टर है नहीं। अगर आप देखेंगे, जो कांग्रेस की प्रभारी है शैलजा जी, उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है कि आगामी चुनाव हम सामूहिक चेहरे पे जाएंगे। ऑफिशियल बयान है उनके पास। आप लोगों को क्या? वो तो कांग्रेस की बात हुई, आप लोग कैसे जा रहे हैं? बताया कि आपने कहा कि उनके पास फेस है। हाँ। मैंने उसका जवाब दिया। नहीं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर एज ऑब्वियस फेस होते हैं। नहीं, आप लोगों के पास सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी उनकी पार्टी की जो प्रभारी हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सरकार सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव पे जाएगी। और रहा बात हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी में कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और सामूहिक नेतृत्व के आधार पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। और बाकी हमारा इसकी पार्टी में इसको लेकर पूरी पार्टी एक है। फिर भी जनता जानना चाहती है कि भाई कौन हो सकता है फेस? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी के बारे में हम लोग सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी जिसको तय करेगी 2 मिनट में तय हो जाएगा कौन है। हमारे यहाँ कोई कांग्रेस थोड़ी है कि जोगी जी का जब हुआ तो विद्याचंद जी के फार्म हाउस में मारपीट हो गई, या मध्य प्रदेश के कई नज़ारे जो इनके चीफ मिनिस्टर चुनाव में हैं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं देखा ऐसे नज़ारे तो हुए हैं। एकांत परिसर में आगजनी कराना, नहीं, बृजमोहन जी के सस्पेंड हो जाना, नेता प्रतिपक्ष के समय में कुछ अप्रिय घटना हुई थी। हाँ। लेकिन कांग्रेस का तो इतिहास है। हाँ, कांग्रेस थोड़ा ज्यादा इस तरह का करती है। ज्यादा नहीं है, फुल स्पीड में। उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।